Audio Jungle। और चूँकि जनरल शाहनवाज़ खान साहब से बहुत ही अक़ीदत और मोहब्बत रही है, तो मैं ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर होता हूँ। पिछले तकरीबन 20-22 साल से मैं यहाँ पे हाज़िर होता हूँ, क्योंकि जनरल शाहनवाज़ खान वो नाम है कि उनसे बेहतर और हमदर्द कौम का और इस मुल्क का और जो स्वतंत्रता सेनानी और फ्रीडम फाइटर या मुजाहिदे आज़ादी, उनसे बड़ा शायद मेरी नज़र में तो कोई और दूसरा नहीं है। वो इसलिए कि जो आज़ाद हिंद फ़ौज बनी और सुभाष चंद्र बोस ने बनाया मुल्क की आज़ादी के लिए, तो उसमें सबसे अहम रोल जनरल का रोल वो उन्होंने जनरल शाहनवाज़ खान साहब को दिया। उन्होंने उसका हक़ अदा किया। तकरीबन 5-10 साल इन लोगों ने जंगलों में गुजारा किया। बताते हैं कि उन्होंने मतलब खाने को नहीं मिला, 2-2 3-3 दिन खाना नहीं खाया तो पत्तियां तक खाई, घास तक खाए। तो इससे बड़ा मुजाहिदे आज़ादी कोई और हो नहीं सकता। लेकिन बहरहाल उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए। दूसरी बात, उसके साथ साथ उनका एक ख़ास बात ये भी थी कि वो किसी फ़िरक़ा बंदी के क़ाइल नहीं थे। किसी फ़िरक़े के लिए कि खान साहब हैं तो वो सिर्फ़ किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं, उनके दोस्तों के हलक़े में और उनके चाहने वालों के हलक़े में कि जब वो आज़ाद हिंद फ़ौज का जब मुक़दमा चला इन लोगों पे, लाल किला यहाँ से 4 कदम पे सामने है जहाँ पे इनकी तदफ़ीन हुई है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं, उनके करीब में ये जनरल शाहनवाज़ खान साहब की और उनकी अहलिया की क़ब्र है। सामने लाल किला है। लाल किले में जब ये ट्रायल चला, मुक़दमा चला, तो उस वक्त में इतना हंगामा हुआ, पब्लिक आवाम ने पूरे लाल किले को घेर लिया और एक आवाज़ गूंजती थी इन पूरी फ़ज़ाओं में कि लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लो शाहनवाज़। सहगल साहब, ढिल्लो साहब और शाहनवाज़, इन तीनों को इन्होंने मुक़दमा चलाया, जिसकी पैरवी पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने ख़ास तौर से की। और जब अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि अब इनको हम रोकेंगे, अगर फांसी का उन्होंने वो दे दिया था ऑर्डर, तो उन्होंने देखा कि अगर इनको फांसी दी तो शायद एक बार फिर से गदर हो जाए और इस बार कोई अंग्रेज़ बचेगा नहीं। तो आखिरकार उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा। उस वक्त ये नारा लगा कि लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लो शाहनवाज़, लाल किले को तोड़ दो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ दो। तो दरअसल भारत को जो छोड़ा है अंग्रेज़ों ने, वो आज़ाद हिंद फ़ौज, इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से छोड़ा है। तो और उनके सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर में सहगल ढिल्लो शाहनवाज़ हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तमाम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी सर, आपको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और मेरी नज़र में वो एक रियल हीरो हैं एंड वो हमेशा हीरो की तरह से ही याद किए जाएंगे। वो मेरी नज़र में इंडिया की धरोहर हैं, ठीक है। इट इज़ ए ट्रेजर फॉर आवर कंट्री। और मैं एक बात बता दूं कि जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए 1947 में, तो उनको ये एक ऑफ़र था कि वो पाकिस्तान की आर्मी के जनरल बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको ठुकराया और वो यहाँ पर रहे और उन्होंने ये साबित कर दिया कि इज़ ए ट्रू इंडियन, ट्रू फाइटर, ट्रू हीरो ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। और एक बहुत जो उम्दा बात है जो सामने बोर्ड पे आपको नज़र आएगी उनके फ़ोटो के साथ में, कि लाल किले से ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतार के उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया, जिसके लिए उनको सज़ाए मौत भी दी गई, जजमेंट दिया गया। उसी के रेफरेंस में हमारे इकबाल भाई भी बात कर रहे थे कि वो जो है ये गदर हो जाएगा और अगर इनको सज़ा दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को हमें अपने आइडियल भी मान के चलना चाहिए और ये हमेशा याद किया जाएगा इन लोगों को। और आजकल ख़ास तौर से नौजवान को क्या पैगाम दीजिएगा आपको? बड़े नौजवान आजकल की जो नौजवान नस्ल है, उसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ये बताएं नौजवानों को कि हमारे लेकिन जो अक्सरियत जो है वो जानती नहीं, क्योंकि हाँ, मुझे यही ऐसा लगता मैं है वही कि कहने बिल्कुल जा रहा एक तरफा था जो है जहाँ उनका मज़ार लोग
आए कुछ लोगों ने उनको ख़राज अक़ीदत जी। पेश किया, जो लोग जानते हैं मतलब। जी, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ये बताएं, जो यंगर जनरेशन है, जो हमारे नौजवान नस्ल है, कि ये कौन लोग थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने हमारे मुल्क के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। हम आज़ाद हैं तो वो हम जो आज़ाद हिंद फ़ौज थी उसकी वजह से, और जनरल शाहनवाज़ ख़ान साहब की वजह से, और सुभाष चंद्र बोस की वजह से। और साथ में मैं अब ये भी जोड़ना चाहूँगा कि आज क्योंकि एक ऐसा दिन है कि जिसमें हम जनरल विपिन रावत साहब को भी हम ख़राज अक़ीदत पेश देख करना रहा था कि चाहेंगे। फ़ोटो उनके बराबर में जी, उनकी फ़ोटो बराबर में लगाई गई है। जी जी जी। और ये एक बड़ा साहिना जो कि बहुत ही ऐसा हादसा है जिसको हम जो है बड़े दुख के साथ में हम लेते हैं, और हमारी सारी हमदर्दी उनके घर वालों के साथ में है, और हम उनको याद करते हैं, और हम उनके गम में शाहनवाज़ साहब के ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए तमाम लोग आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब उनकी शान में तो सभी कुछ बता दिया गया है, जैसे कि जी, आपने जी। देखा। आज मैं ये कहना चाहता था अपने नौजवान साथियों से और अपनी आने वाली जनरेशन से, इनके बारे में आप जानिए, इनकी क़ुरबानियों के बारे में जानिए। तो आज हमने दिल्ली के वाल सिटी के नौजवानों को इकट्ठा करा और यहाँ लाने की कोशिश की गई, और उसमें कुछ लोग आए भी, जिसमें कांग्रेस के काफ़ी यंग नेता जो थे वो आए, और उन्होंने देखा वर्करों ने कि जनरल शाहनवाज़ का मज़ार यहाँ है। अभी दिल्ली की हालत वाल सिटी की ये हो गई है, अगर किसी से ये पूछो जनरल शाहनवाज़ का मज़ार कहाँ है तो वो बता नहीं पा रहे थे। तो उसी का दर्द लेकर मैंने उठा और फिर एक पैगाम एक हफ़्ते से सोशल मीडिया पर चलाया कि जनरल शाहनवाज़ को ख़राज अक़ीदत पेश की जाएगी 9 तारीख को, तो आप लोगों से दरख्वास्त आइए। तो उसी को हमने करने की कोशिश की, और उसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए। आने वाले कुछ सालों में हम यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, और इसी तरह अपनी आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि हमारे कायदीनों ने हमारे लिए क्या क्या किया। बस इतना ही कही जान आपके चैनल के माध्यम से अपने नौजवानों, अपने कायदीनों को अगर याद नहीं रखा तो सफ़े हस्ती से इन्हीं का नहीं, हमारा भी नाम मिटा दिया जाए। मैं आदिल गांधी, फाउंडर कन्वीनर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। जनरल साहब की खिदमत के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। सिर्फ एक शेर कहता हूँ आने वाले जनरेशन के लिए कि उम्मीद की मध्यम सी लौ भी हो तो प्यारी है, ये एक किरण तन्हा जुल्मात पे भारी है। इस चिराग से आने वाली नस्ल रोशनी ले, और इस रोशनी को पूरी दुनिया में चरागां करे, ताकि उनका मुस्तकबल भी रोशन हो और उनके आने वाली नस्ल भी रोशन हो। शुक्रिया। जनरल साहब की खिदमत के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि उनकी शान में उनकी शान ख़राज अक़ीदत पेश कर सकूँ, लेकिन हिंदुस्तान की नस्लें दर नस्लें इस तरह के हीरोज़ और इस तरह की कदावर शख्सियत के बारे में ख़राज अक़ीदत पेश करते रहना चाहिए। उनके बारे में हमारा प्रोग्राम है कि हम बहुत जल्द इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में उनकी याद में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेंगे, जिसमें फिर ये जंग आज़ादी के जितने मुजाहिदीन हैं उनको वक्तन फ़वक्तन याद करके नई नस्लों को उनकी क़ुरबानियों से आगाह कराना हम तमाम लोगों की फंडामेंटल नहीं, उनके कौनी से घबरा उनके हाथ में। सर थोड़ा सा भाई अब्दुल भाई साहब थोड़ा सा इधर, भाई थोड़ा इधर, आपके हाथ से थोड़ा सा फोटो जा रहा है। गोलाई में कर लो ना, गोलाई में। इधर भी आ गए ना सब, देखो आराम से सेंटर से ले लो। इधर आके ले ले यार, सबका ले ले।